किस आधार पर? सुख ही सुख होगा या दुख भी होगा? सुख ही सुख, उसको कहते हैं ईश्वरीय राज्य है, राम राज्य। तो वो आधा कल्प चलता है। और रावण राज्य वो भी आधा कल्प चलता है। अंतर क्या है दोनों में? राम राज्य में सुख कितना गायन करते हैं, भक्ति मार्ग में भी शास्त्रों में गायन किया ना, राम राज्य में दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, ऐसे लिखा ना रामायण में। न देह का दुख होता है न भाग्य का दुख, दुर्भाग्य हो जाए देवताओं का दिया हुआ वो दुर्भाग्य हो, वो भी नहीं है। दैहिक दैविक और भौतिक, भौतिक माने हवा जोर से चले और दुनिया के झंझावात में सारे मकान गिरने लगे हैं और सारे लोग तितर बितर हो जाए, तो ऐसा झंझावात आता है कि नहीं? तो बताया वो कुछ नहीं, न वायु का न अग्नि का। आग लगती है? नहीं लगती। भूकंप फूटते हैं? स्वर्ग में तो भूकंप नहीं फूटते। कहां फूटते हैं? जब रावण राज्य आता है तो धरणी हिलती है। तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये जो है पंचभूत है ना, तो इनका राज्य चलता है। कैसा राज्य? इनके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। तो ये रावण का राज्य हुआ। रावण क्या करता है? रावण राज्य में इन पांचों को रावण कंट्रोल कर लेता है। क्या? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को कैसा कंट्रोल करता है? एक उंगली का इशारा किया और ये हवा जोर जोर से चलने लगती, चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो वो गर्मी महसूस करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही आग है, ये उंगली घुमाई और ये खाना पकने लगा, स्विच घुमाया और खाना तैयार। तो देखो सारा काम इशारे से रावण करता है। तो वो राज्य भी कितना साल चलता है? 2,500 साल चलता है ना। हाँ, हाफ है। तो दोनों शक्तिशाली हो गए ना, राम भी शक्तिशाली और रावण भी शक्तिशाली। ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, नहीं। क्या परमात्मा सर्वशक्तिवान है? कि माया रावण भी सर्वशक्तिवान है? वो भी है। समय फिर गया तो समय पर फिर माया भी सर्वशक्तिवान है। समय की बलिहारी है। रावण भी शक्तिवान है, सर्वशक्तिवान ऐसे कहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान ठहरा ना। ये सभी माया के ये 10 मुख जो हैं किसके गुलाम बन जाते हैं? किसके गुलाम बन जाते हैं? रावण के गुलाम बन जाते हैं, या रावण के 10 मुखों में 10 में से 5 जो वाम मार्गी मुख है ना, उसके गुलाम बन जाते हैं। माया के गुलाम बन जाते हैं। माया को स्त्री कहा जाता है या पुरुष, क्या कहा जाता है? वो पुरुष मुख भी उस माया के गुलाम बन जाते। सारी सृष्टि माया के गुलाम बन जाती है, बिल्कुल ही गुलाम बन जाती है। ईश्वर को कोई जानते ही नहीं है। क्या कहते भी है? मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। हाँ, तो ईश्वर को नहीं जानते हैं तब तो कहते हैं है? मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। देखो पतित पावन को तो कोई भी नहीं जानते हैं। किसको जानते हैं?
माया को जानते हैं, माया की चिरौरी करते हैं, माया के गुलाम बन के रह जाते हैं कि पतित पावन बाप को जानते हैं? नहीं